ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसे इतिहास की किताबों में अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया है। ये कहानी है एक युवा राजकुमार के सपनों की, उसके जीवन के उतार चढ़ाव की, उसकी दुखद नियति की, जिसका जीवन सदैव ही संघर्ष, विवाद और दुख से भरा रहा। यह राजकुमार था दानियाल मिर्जा, मुगल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध सम्राट अकबर का सबसे छोटा बेटा, जिसमें अकबर को अगला सम्राट नजर आता था, लेकिन नियति ने उसे इतिहास में कहीं गायब ही कर दिया। तो चलिए दानियाल मिर्जा के जीवन को गहराई से समझते हैं। सम्राट अकबर के प्रमुख 3 बेटे थे, सलीम यानी जहांगीर, मुराद और सबसे छोटा बेटा दानियाल मिर्जा। दानियाल का जन्म 1572 में हुआ था। अकबर अपने बेटों के प्रति विशेष रूप से स्नेही था, लेकिन उनमें से हर एक का व्यक्तित्व अलग था। सलीम, जिसका स्वभाव विशेष रूप से विद्रोही था, मुराद में अकबर को एक योद्धा की झलक दिखती थी, जबकि दानियाल न केवल सुंदर था बल्कि बेहद बुद्धिमान, रचनात्मक और संवेदनशील था। अकबर ने दानियाल को एक आदर्श राजकुमार बनाने का सपना देखा था, लेकिन दानियाल का जीवन उतना आदर्श नहीं बन पाया जितना अकबर ने सोचा था। दानियाल का बचपन मुगल दरबार की शानो शौकत में बीता था। अकबर ने दानियाल को फारसी, अरबी और संस्कृत जैसी भाषाओं की शिक्षा दिलवाई थी। साथ ही अकबर ने दानियाल को युद्ध कला और शिकार में भी प्रशिक्षित करवाया था। कहा जाता है कि दानियाल में कविता लिखने और संगीत सुनने का गजब का शौक था। अकबर को उम्मीद थी कि दानियाल भविष्य में एक महान शासक बनेगा। अकबर ने दानियाल को राजकाज की बारीकियां सिखाने के लिए सबसे योग्य शिक्षकों को भी नियुक्त किया था, लेकिन दरबार की राजनीति और मुगल परिवार के जटिल रिश्तों ने दानियाल के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ जिससे दानियाल की जिंदगी ने एक दुखद मोड़ ले लिया। दरअसल दानियाल का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का स्वभाव था। दानियाल को शराब की लत लग गई थी। दानियाल को छोटी उम्र से ही महफिलों और उत्सवों का शौक लग चुका था, लेकिन यह शौक धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। जब अकबर को इस बात का पता चला तो अकबर ने दानियाल को कई बार समझाने की कोशिश की। यहां तक कि अकबर ने दानियाल को शराब पीने से रोकने के लिए सख्त आदेश भी दिए थे, लेकिन दानियाल इस लत से कभी छुटकारा नहीं पा सका। दानियाल केवल एक राजकुमार ही नहीं था, बल्कि एक योद्धा भी था। अकबर ने दानियाल को कई सैन्य अभियानों में भी भेजा था। 1595 में दानियाल को दक्कन के अभियान में भेजा गया था, जहां उसने अपने साहस और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कई लड़ाइयां जीती थीं। दानियाल ने मुगल साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन इन सफलताओं के बावजूद दानियाल अपने आंतरिक संघर्षों से जूझता रहा। उसकी शराब की लत उसके सैन्य करियर और व्यक्तिगत जीवन पर भारी पड़ी। दानियाल के अपने भाई सलीम और मुराद के साथ भी रिश्ते अच्छे नहीं थे। सलीम पहले से ही अकबर के बाद उत्तराधिकारी बनने का सपना देख रहा था। साथ में मुराद और दानियाल के बीच भी सत्ता को लेकर तनातनी बनी हुई थी। अकबर दानियाल को सलीम के खिलाफ एक राजनीतिक संतुलन के रूप में देख रहा था। अकबर ने दानियाल को दक्कन के अभियान का नेतृत्व सौंपकर उसकी ताकत बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन इससे सलीम और दानियाल के बीच दरार और भी गहरी हो गई। दानियाल की शादी भी अकबर के राजनीतिक हितों को साधने के लिए हुई थी। दानियाल की शादी राजकुमारी सुल्ताना बेगम से हुई थी, लेकिन दानियाल का वैवाहिक जीवन सुखद नहीं था। दानियाल का झुकाव महल की राजनीति और अपनी शराब की आदत की ओर ज्यादा था। दानियाल के कई दासियों और दरबार की महिलाओं से भी संबंध थे, जिससे उसका निजी जीवन और भी ज्यादा उलझ गया था। दानियाल का अंत बेहद दुखद और शिक्षाप्रद रहा। सन 1604 में 32 साल की उम्र में दानियाल की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण अत्यधिक शराब पीने से लिवर फेल्योर बताया जाता है। कहा जाता है कि अकबर को अपने सबसे छोटे बेटे की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा था। अकबर को अपनी मौत से पहले तक इस बात का दुख रहा। दानियाल मिर्जा, जो शायद मुगल साम्राज्य का आने वाला सम्राट बन सकता था, अगर उसने अपनी कमजोरियों पर काबू पाया होता, तब शायद मुगल साम्राज्य का इतिहास कुछ और ही होता। दानियाल अपने समय का एक चमकता सितारा था, लेकिन उसकी लत और गलत फैसलों ने उसकी चमक को इतिहास में कहीं गायब ही कर दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप किस मुगल राजकुमार या ऐतिहासिक शख्सियत की कहानी सुनना चाहते हैं।
अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और नए दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।